दोस्तों शेयर मार्केट में जो आईपीओ होता है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है कि जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स पहली बार बेचने जाती है, तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा भी लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है और अपने शेयर्स क्यों बेचती है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है 100 करोड़ रुपए की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। क्या करना चाहता हूँ मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 25 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूं, अगर बैंक से लोन लेता हूं तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा और जो पैसा लिया है वो वापस भी तो करना पड़ेगा, तो उसमें तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूं, उसके बाद अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करूं, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन इसमें तो मेरी कंपनी का फायदा है, क्योंकि आप लोग पैसे देंगे वो डायरेक्टली मेरे पास ही आ जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या फायदा है? अगर आप आईपीओ के शेयर्स खरीदते हैं तो सबसे पहला फायदा होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज करती है, तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको उस वक्त शेयर मिलता है, और कुछ टाइम के बाद ही वो जो प्राइस होती है वो 50% से 100% तक बढ़ जाती है। आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अभी 16 नवंबर 2022 को ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का आईपीओ रिलीज हुआ था, तब उसकी इशू प्राइस थी 336 रुपीज, और अभी सिर्फ 7 दिन यानी कि 23 नवंबर 2022 को उसकी प्राइस 487, यानी कि सिर्फ 7 दिन में आपका पैसा 45% बढ़ गया होता। दूसरा फायदा ये होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि उस शेयर की जो प्राइस होगी वो आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है। तो जो छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर होते हैं, दोनों के पास भी सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस शेयर के रिलेटेड। तीसरा फायदा होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज कर देती है, तब या तो कंपनी खुद को एक्सपांड करने की सोचती होती है या फिर कंपनी लोन पे करने की सोच रखती है। तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ने के और उस कंपनी के ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इन शॉर्ट रिस्क कम होती है कि आपका पैसा डूबेगा, और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आईपीओ खरीदने के ये फायदे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि भाई मैंने बहुत तारीफ कर दी कि आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके किसी भी कंपनी का आईपीओ मत खरीद लेना। अपनी भी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बाद में प्राइस गिर जाती है। तो मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने का काम कर रहा हूं, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आईपीओ को खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो अलॉटमेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है और 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, तो सभी को तो नहीं मिल सकता। तो अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं होंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आईपीओ में जितना मन करे 2, 4, 8 ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते। उसका एक लॉट साइज होता है। जैसे कि ग्लोबल सरफेस लिमिटेड का आईपीओ रिलीज हुआ है और उसका लॉट साइज है 100, यानी कि अगर आपको उस शेयर को खरीदना है तो आपको कम से कम 100 शेयर्स खरीदने होंगे, और अगर उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई में खरीदने होंगे, यानी कि 100 से ज्यादा खरीदने हैं तो फिर 200 खरीदने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, मीन्स मैं और आप जैसे लोग हैं, वो सिर्फ 2 लाख तक ही शेयर्स आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे भी
तो उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जरूरी नहीं कि अप्लाई किया है आपको उतने ही शेयर्स मिल जाएंगे। ये अवेलेबिलिटी और कितनी एप्लीकेशंस आई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आपको आईपीओ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये अभी तक पता चला होगा। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसे जानते हैं। ये एक ऐसी डेट होती है उस दिन से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब उस दिन से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये ऐसी डेट होती है जिस दिन 5 PM के बाद आईपीओ के एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद किए जाते हैं, मतलब वो लास्ट दिन होता है एप्लीकेशन सबमिट करने का। इस दिन आपको पता चलता है कि जिस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया है वो शेयर्स आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और वो अलॉट नहीं हुए, मतलब वो शेयर्स आपको मिले नहीं है, तो इस दिन आपके जो पैसे जो ब्लॉक हुए हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में फिर से वापस आते हैं, मींस क्रेडिट किए जाते हैं। अगर आईपीओ में आपको शेयर्स मिले हैं मींस अलॉट हुए हैं तो इस डेट को वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। अगर आपको डीमैट क्या होता है ये अभी तक पता नहीं है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हो या अदरवाइज आई बटन के ऊपर भी उसे देख सकते हो। ये ऐसी डेट होती है उस दिन मॉर्निंग के 10 बजे से वो कंपनी एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, मींस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देती है। आई होप आपको अभी तक ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि आप अपस्टॉक से आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपस्टॉक से शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम आईपीओ के बारे में ही बात करते हैं। तो आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्कवर में जाना होगा। डिस्कवर में जाने के बाद आपको स्टॉक्स एंड आईपीओ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस स्टॉक्स और आईपीओ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ यहाँ पर ओपन हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर उस आईपीओ के बारे में सब डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप उस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स भी जान सकते हो। अब हम जानेंगे इस आईपीओ को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो हमें अब अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो वहां पर एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप लॉट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना है वो आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जिसमें मुझे टोटल 34 शेयर्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइस। यहाँ पर आप 415 से लेकर 436 तक प्राइस डाल सकते हो, बट आपको अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही सिलेक्ट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बिड टू देखने को मिल सकता है। इसमें आप मैन्युअली चाहे तो आपके अकॉर्डिंग प्राइस फिल कर सकते हो, बट इसमें आईपीओ के अलर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको कंटिन्यू के यहाँ पर क्लिक करना होगा, पर उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस आईपीओ को खरीदने के लिए आपके पास 14,824 रुपीज होने चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी एंटर करनी होगी और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करना होगा और बाद में कंफर्म पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप किसी भी आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ को अप्लाई करने के बाद आपको आपकी रिक्वेस्ट मैंडेट करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप गूगल पे के केस में देख सकते हो। जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट कंफर्म हो जाता है तो आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। समटाइम्स ये मैंडेट रिक्वेस्ट तुरंत नहीं आती है तो आपको थोड़ा टाइम वेट भी करना पड़ सकता है। अगर आप कंफर्म चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए तो आप आपके अकाउंट से तो अप्लाई कीजिए, पर उसके साथ आपके दोस्त या कोई भाई रहेंगे तो उनके अकाउंट से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि वो आईपीओ आपको मिल जाए। अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैंने वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपके मन में शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो
के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और हमें आईपीओ को कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और असल में आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस। Fearless.